हेलो फ्रेंड्स, जेड सॉल्व पेपर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, टीईटी 2021 का सामाजिक विज्ञान का पेपर की कड़ी में आज हम अर्थशास्त्र का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। और जो ये आंसर की है वो ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है। तो जैसा कि आपको सबको मालूम है कि जो टीईटी 2021 का पेपर हुआ था उसमें रिवाइज्ड आंसर की नहीं मिली थी, लेकिन ये है कि ऑफिशियल आंसर की एक बार मिली थी, तो उसी बेस पर ये सॉल्यूशन है। अगर इसमें कोई गलती होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो फ्रेंड नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, IMF ऋण कहलाते हैं, तो वो क्रय ऋण कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्रय ऋण, है ना, यानी इसका सी सही होगा आंसर। आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में देख सकते हैं। जो इंग्लिश वर्जन है वो बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी सेंटेंसेस हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश वर्जन भी देखते चलें। और मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़कर बताऊँगा वो हिंदी क्वेश्चन पढ़कर बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह जो कथन है वो किसने कहा है? तो इसको कहने वाले हैं रैगनर नर्क्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिनी गुणांक मापक है, तो किसका मापक है? आय विषमता का, गरीबी का, बेरोजगारी का? तो है क्षेत्रीय विषमता का, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसकी विशेषता है समरूप उत्पाद, है ना, यानी कि होमोजीनस प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मांग का नियम आधारित है एक गुणात्मक कथन पर, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो यहाँ पर आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं, लेकिन जो उत्पादन शुल्क है ये अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूंजीवाद में सम्मिलित होता है, तो पूंजीवाद में निजी लाभ सम्मिलित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एकाधिकृत प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर विक्रेताओं की अधिक संख्या, विभेदीकृत उत्पादन, गैर कीमत प्रतियोगिता, एक कथन सत्य हैं, लेकिन जो असत्य कथन है वो है फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें, ये जो है सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई? तो सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई, है ना, जबकि 2005 से लागू हुई, लेकिन सभी जिलों में नहीं लागू हुई थी। नेक्स्ट है, ग्रिफिन वस्तुएं संबंधित हैं, ये घटिया वस्तुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाता है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है IBRD। ठीक, नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार होता है, तो लाभ पुरस्कार बीमा अयोग्य जोखिम, ये लाभ पुरस्कार होता है। ठीक है, अनयूजेबल रिस्क। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव इनवॉलेंट्री, यानी कि अनैच्छिक। नेक्स्ट है, वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु 2019 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा एस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जब प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो,
है ना, यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन विल बी एट ए पॉइंट वेयर पर कैपिटा इनकम इज मैक्सिमम। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है कौन सा नियम गोसन का द्वितीय नियम कहलाता है? विच लॉ इज कॉल्ड गोसन सेकंड लॉ? तो है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये बी सही है। सम सीमांत उपयोगिता नियम। अगर अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो वो जो है वो रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया। अगला है मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कि कीन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 19 में वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, कर देय क्षमता को मापने का वस्तुगत आधार क्या है? तो इसमें से करदाता की आय, करदाता का व्यय, करदाता की संपत्ति, तो उपयोग सभी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सम लागत रेखा यानी आइसो कॉस्ट लाइन इज नोन एज ऑल द एबव, यानी कि साधन कीमत रेखा, व्यय रेखा, उत्पादक की बजट नियंत्रण रेखा, यानी ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? यानी कि ग्रोथ सेंटर्ड डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक इज गिवन बाय, तो इसका सही आंसर होगा सैमुअल्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेसिल मानक संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, ठीक है। अगला है सीमांत आगम एवं मांग की कीमत लोच के संबंध को पूर्ण रूप से दर्शाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नोन इज यहाँ पर शोन दिया है, इस शोन यानी दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। एम आर इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1-1/E। तो इस तरीके से सीमांत आगम एवं मांग की कीमत लोच के संबंध को शुद्ध रूप से दर्शाया गया है, तो डी द्वारा। अगला है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो, यानी मार्जिनल यूटिलिटी 0। अगला है लाइबेंस्टीन अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं? तो इसमें सही होगा आय मंदक, यानी इनकम डिप्रेसिंग। इनमें से कौन सी डिजिटल करेंसी है? तो इसमें होगा जेड कैश। नेक्स्ट है अनुपात के पैमाने में मूल बिंदु या अक्ष से खींची गई कौन सी रेखा बताती है? तो यहाँ पर होगा पैमाना, स्केल। अगला है द्विअधिकार के कुनो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्विअधिकारी कितना उत्पादन करेगा? यानी अंडर कार्नोट मॉडल ऑफ डुप्लॉय ईच डिपॉलिस्ट विल प्रोड्यूस्ड, तो इसका होगा 1/3 ऑफ द आउटपुट। अगला है व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की मात्रा पर रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर होगा साख निर्माण घटेगा। अगला है किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? तो इसको J.K. मेहता ने कहा था। नेक्स्ट है धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन मार्शल का है। अगला है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक मूल्य है, तो इसका आंसर होगा 2। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं N.K. सिंह। अगला है सामान्यतः मांग चक्र का ढाल होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर।
यानी कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया समीकरण, इसमें से जो सही होगा वो बी, P=KR/M। अगला है HDR 2010 के अनुसार HDI इनमें से किन 3 आयामों के सूचकांकों का ज्यामितीय औसत है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बी। किसी फर्म की पहली आवश्यक शर्त कौन सी है? तो यहाँ पर है सीमांत लागत इक्वल टू सीमांत आय, यानी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल इनकम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 19 अगस्त 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है? यानी वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यानी कि सभी प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन जो P=mv/T ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला है विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह कथन रॉबिन्स का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर करता है। यह है मांग की लोच पर। नेक्स्ट है यदि निवल पुनरुत्पादनीय दर 1 से कम हो तो जनसंख्या में क्या फर्क पड़ेगा? तो होगा जनसंख्या में कमी होगी, यानी इफ NRR यानी नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज लेस देन 1 देन पॉपुलेशन विल डिक्रीज, है ना। अगला है संकटकालीन मुद्रा किसे कहा जाता है? तो संकटकालीन जो मुद्रा है वो फ्लैट पेपर मनी को कहा जाता है, यानी कि पादिष्ट पत्र मुद्रा। बड़ी टफ हिंदी है, प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रदत्त कीमत, यानी प्राइस्ड ऑफर्ड। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1948 में। नेक्स्ट है दो तटस्थता वक्र यानी टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं। बोथ डू नॉट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है गुस्टाव कैसल के द्वारा विकसित विनिमय दर निर्धारण का सिद्धांत क्या है? तो इसमें होगा क्रय शक्ति समता सिद्धांत, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, यानी बी सही होगा इसका। अगला है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक लिखी? तो ए हिक्स ने लिखी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो जिसमें एक तरफ दिया हुआ है असंतुलित विकास और दूसरा है आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण। तो अगला है निम्न संतुलन पाँच सिद्धांत, चौथा है विकास का प्रबल धक्का सिद्धांत। अगर इसका मैचिंग आप करेंगे तो असंतुलित विकास सिद्धांत ए हर्ष का है और आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण A.W. रोस्टो का है और निम्न संतुलन पाँच सिद्धांत ये R. निक्सन का है और विकास का प्रबल धक्का सिद्धांत ओ रोजेनस्टीन रोडा का है। तो इस तरीके से जो इसका विकल्प होता सही है वो है
डी। अगला क्वेश्चन है, रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है? तो इसमें सही आंसर होगा तुलनात्मक लागत अंतर। अगला है, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है वास्तविक आय इक्वल टू हस्तांतरण आय, यानी एक्चुअल अर्निंग इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता संतुलन में होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, कर भार के प्रसरण सिद्धांत, यानी विच इकोनॉमिस्ट हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इज डिफ्यूजन थ्योरी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, तो इसका सही होगा कैनार्ड। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता स्फीति से संबद्ध नहीं है? तो है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। अगला है, भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया? तो है एन कार्डोर ने। अगला है, रिकार्डो बैरो समतुल्य, यानी रिकार्डो बैरो इक्विवेलेंस किससे संबंधित है? तो यह राजकोषीय नीति से, यानी फिस्कल पॉलिसी से। नेक्स्ट है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो है बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कराधान तथा सार्वजनिक व्यय दोनों से। नेक्स्ट है, यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ MP1 और MPI और MPK नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन निम्नलिखित में होता है, तो इसका सही आंसर होगा एक रूप, यानी समरूप। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा दिख रहा है, हिंदी वर्जन में मैंने इसको थोड़ा सा गलत बताया। जैसे इफ़ MPL और MPK डज नॉट चार्ज विद एनी proportionate change in labor and capital, then the production function is homogeneous, तो इसका सही होगा homogeneous। नेक्स्ट है, हैरेड डोमर विकास मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों के ही पूर्ण क्षमता तक प्रयोग के लिए या पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर होगा G = GW = GN। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लाभ का कौन सा सिद्धांत नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये था अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत, यानी अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। इस तरीके से मैंने अर्थशास्त्र का कुछ क्वेश्चन जो है जो TET 2021 में आ चुके हैं उसको मैंने बताने की कोशिश की, जो ऑफिशियल आंसर की से लिया गया था, है ना। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, और जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।